Good morning, all of you. Today I shall teach in class 7, lesson 7, Excel reference and formula. बच्चों आज मैं आपको क्लास 7 में लेसन 7 पढ़ाऊंगा एक्सेल रेफरेंस एंड फार्मूला। एक्सेल में किस तरह से रेफरेंस का उपयोग करते हैं एंड फार्मूला को यूज करते हैं सब इसमें दे रखा है। तो पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है रेफरेंस ए रेफरेंस आइडेंटिटीज a cell range of cell on a worksheet and tells Excel where to look for the values or data you want to use in a formula. With reference, you can use data content in a different parts of a worksheet in one formula or use the value from one cell in several formula. You can also refer to cells on other sheets in the same workbook to other workbooks called external reference and the data in other programs called remote reference। इसमें कहा गया है एक जो रेफरेंस है आइडेंटिटीज सेल और रेंज और सेल ऑन वर्कशीट। इसमें कहा गया एक रेफरेंस जो होगा एक सेल होगा जो रेक्टेंगल होता है। एक्सेल में जो रेक्टेंगल होता है आयत जैसे बॉक्स बॉक्स वाइज होते हैं, ठीक, उसको हम सेल्स बोलते हैं। और उसकी रेंज रखनी है कितनी विद या इस हाइट इस तरह से वर्कशीट पर। यहाँ पर आपको देखना है किस तरह की आप वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहे हैं डेटा के अकॉर्डिंग। क्या डेटा है, किस तरह का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, ठीक, किस तरह की आप सीट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू लेनी है, वो सब इसमें रेफरेंस में यूज करना है। अब इसमें दे रखा है फॉर्मूला। A formula is an equation that performs calculation on data values stored in cell. When you enter the formula in a cell, the result is displayed in the cell containing formula. In Excel, formula starts with an equal sign. A formula can contain numbers like 6, 7, cell address like A1, B2. Operators like plus, minus, functions name and parenthesis. The length of a formula cannot be of more than 1024 characters. Excel also contains some built-in functions like sum, average, max, minimum, etc., which are used to perform standard operations on the data values. एक फॉर्मूला जो होगा एक इक्वेशन है जो दैट परफॉर्म करेगा कैलकुलेशन ऑन द डेटा वैल्यूज पर। डेटा वैल्यूज पर फॉर्मूला को क्या करेगा, यूज किया जाएगा। अब पर स्टोर होगी सेल में। डेटा जो भी वैल्यू होगी सेल में क्या होगी, स्टोर होगी। जब आप एंटर करते हैं फॉर्मूला को सेल में, वहाँ पर रिजल्ट जो होगा डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्ट यानी परिणाम डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला यूज करने से पहले इक्वल साइन लेना होता है। उसके बाद फॉर्मूला कैन करने नंबर लाइक 6, 7 सेल एड्रेस लाइक इस तरह से लेना होता है। अगर आप नंबर ले रहे हैं, ठीक, तो 6, 7 A1, B2 ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस फंक्शंस नेम एंड लेंथ ऑफ फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो फंक्शन है, ठीक है, एक्सेल जो फंक्शन यूज करने, अगर आपको सम कुछ संख्याओं का जोड़ करना है यानी प्लस करना है तो सम ले सकते हैं। एवरेज निकालना, औसत निकालना तो एवरेज, मैक्सिमम अधिक संख्या निकालनी तो ये, मिनिमम निकालनी तो ये, इस तरह से। और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये संख्या फॉर्मूला यूज करना होता है। यहाँ पर दे रखा है कि there are 4 types of operators to be used in a formula: arithmetic, comparison, test and reference. By default, Excel use
A1 रेफरेंस स्टाइल विच लेबल कॉलम्स विद। ठीक, यहाँ पर 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, यूज होता है इन फॉर्मूला, अर्थमेटिक, कंपेरिजन, टेस्ट एंड रेफरेंस। गणितीय और तुलना करना और टेस्ट एंड रेफरेंस। उसके बाद इसमें दे रखा है, आगे पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है लेट अस ए थ्रू कोर्स फॉर ए टोटल ऑफ 256 कॉलम्स एंड लेवल्स रो विद नंबर्स थ्रू 65,536 to refer to a cell, enter the column letter followed by the row number. For example, D40 refers to the cell at the intersection of columns D, and row 40 to refer to a range of cell. Enter the reference for the cell in the upper left corner of the range, a colon, and then the reference to the cell in the lower right corner of the range. इसमें कहा गया है कि लेटर से लेकर 4 तक जो कॉलम्स होते हैं 256 होते हैं, ठीक, और जो नंबर्स रो होते हैं वो 65,536 होते हैं। ठीक, ये कॉलन होता है। ये जैसे D40 है तो ये कॉलन जो यहाँ पर यूज किया जाएगा 40 के बाद, इस तरह से। ठीक है, उसकी आपको रो एंड कॉलम कितनी आपको रेंज रखनी है वो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दे रखा है इसमें दे रखा है द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल दे रखे रेफरेंस के, द सेल इन कॉलम ए एंड रो 10 A10, द रेंज ऑफ सेल इन कॉलम ए एंड रो 15 through 25, A15 colon A25। उसके बाद द रेंज ऑफ सेल इन रो 20 एंड कॉलम B through D, all cells in row 7, all cell in row 15 through 20, 15 colon 20, all cells in column E colon E, all cells in formula F through F formula colon I। इसके बाद दे रखा है इसमें ये सब रेफरेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस तरह से किस फॉर्मूला को यूज करना है, किस तरह से संख्या को यूज करना है, कहाँ से कहाँ तक, किस रो में, कॉलम में, इस तरह से। उसके बाद दे रखा वर्किंग विद फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ किस तरह से वर्क किया जाता है वो सब दे रखा है इसमें। इसमें दे रखा है फॉर्मूला आर एंटर्ड इनटू द सेल टू परफॉर्म कैलकुलेशन। ए फॉर्मूला begins with equal sign. For example, if we want to make the calculation 10% of 40,000, then type the formula as equal 40,000 multiply 10% and press enter. The result will be displayed in the cell where formula is written. The formula can also be entered by using the cell address, quantity in cell A2 and rate in cell B2, and total amount will be displayed in cell C2. The formula in cell C2 is equal A2 multiply B2 quantity multiply rate. The result will be displayed in cell C2. इसमें कहा गया है, क्या कहा गया, फॉर्मूला को जब एंटर करते हैं, ठीक है, सेल में एंटर करते हैं तो कैलकुलेशन होगी, फिर वहाँ पर परफॉर्म किए जाएंगे कैलकुलेशन के लिए, यानी कैलकुलेशन यानी गणनाएं की जाएंगी। ये फॉर्मूला आरंभ होता है, यानी फॉर्मूला को जब शुरू किया जाता है तो इक्वल का साइन होता है इस तरह का। अगर वहाँ पर आप चाहते हो कैलकुलेशन करना, जैसे 10% 40,000 का 10%, तो टाइप करेंगे फॉर्मूला इक्वल 40% 10%, तो एंड प्रेस एंटर। द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले हो जाएगा इन द सेल वेयर फॉर्मूला रिटन। उसके बाद रिजल्ट शो हो जाएगा। यह एड्रेस ऑफ सेल कंटेनिंग फॉर्मूला है, फॉर्मूला दे रखा है, करंट सेल दे रखा है,
फॉर्मूला बार दे रखा है। उसके बाद देखा फॉर्मूला कैन आल्सो बी एंटर्ड बाय यूजिंग द सेल एड्रेस। क्वांटिटी इन सेल, सेल में क्वांटिटी A1 A2 एंड रेट इन बी सेल B2 एंड टोटल अमाउंट विल बी डिस्प्ले हो जाएगा C2। द फॉर्मूला इन सेल C2 इज इक्वल A2 मल्टीप्लाई B2 क्वांटिटी रेट, द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन सेल 2। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला यूज किया जाता है और इस तरह से ये वैल्यू ली जाती है, जैसे A2 B2 इस तरह से C2 और ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉलेज, किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन एंटर करना हो सब, और सीट तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना बच्चों, धन्यवाद।